सीएए लागू होने के बाद दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जहां ज्यादातर लोग जश्न मना रहे हैं, वहीं कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। साउथ के बड़े अभिनेता भी इसके विरोध में उतर आए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। इस कानून के तहत भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। सीएए लागू होने पर एक तरफ जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ विरोधी दल सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच पार्टी लॉन्च कर राजनीति में उतरे साउथ के बड़े अभिनेता थलापति विजय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए थलापति विजय ने कहा कि नागरिक संशोधन कानून लागू होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिल्म अभिनेता विजय ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून 2019 की तरह देश में कोई भी कानून स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब देश के लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ रह रहे, फिर ऐसे कानून की जरूरत ही क्या है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से अपील की है कि इस कानून को यहाँ लागू नहीं किया जाए। विजय थलापति के अलावा कई विपक्षी नेताओं ने सीएए को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किया है। ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिम ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले अब मोदी सरकार यह स्टंट कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले ध्रुवीकरण का प्रयास करना केंद्र सरकार के इस फैसले पर हम लोग बिल्कुल भी साथ नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बंटवारे की राजनीति कर रही है। सीएम ने आगे कहा कि जनता भाजपा को पाठ पढ़ा देगी। वहीं सीएए के विरोध में देश में कई जगह पर प्रदर्शन भी शुरू कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो अपने राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी के साथ साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि वे अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। विजयन ने इस कानून को धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इसे केरल में लागू नहीं किया जा सकता। वहीं केंद्र सरकार से सवाल करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय इसे लागू क्यों किया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार मजबूत होती तो इस कानून को पहले ही लागू कर दिया जाता, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के कानून को लागू करना, इससे तो साफ साबित हो रहा है कि चुनाव को लेकर कोई ना कोई रणनीति बनाई जा रही है और देशवासियों को डिवाइड किया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जो कि हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सब कहना है विपक्षी दलों का। विपक्षी दल तो पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? आप इसको लेकर क्या सोचते हो? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।